देखो 9 नंबर, 9 का 1, यदि एक्स वाई की दूरियां दो बिंदुओं 1 2 और -3 4 से बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2x - y + 5 = 0। एगो बिंदु है एक्स वाई और दो बिंदु से उसका दूरी जो है समान है। तो मान लीजिए यहां दो बिंदु 1 और 2 है और यहां है बिंदु -3 और 4। ये दोनों से दूरी समान है। मान लीजिए कि यहाँ कौन है, एक्स और वाई, मतलब इसका दूरी क्या है, ये दोनों से समान है। मतलब जितना ये है उतना ही क्या है, नाम कुछ रख दीजिए। मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये क्या है R। जरा सोचिए PQ के लिए, PQ के ऐसा क्वेश्चन आपको पता है, बताइए PQ के लिए x1 बताइए, एक y1 बताइए 2, x2 बताइए x, y2 बताइए y। इसलिए PQ अगर निकालना चाहे तो रूल हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का रूट अंडर, ठीक है, बराबर x1 1 माइनस x होगा का होल स्क्वायर प्लस 2 - y 2 माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए a - b का होल स्क्वायर हो गया तो रूल लगाइए a² प्लस b² - 2ab, ठीक है, प्लस तो प्लस इतना को अंदर रखो तब तक a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² - 2ab, ठीक है। इसको भी अंदर रख लेते हैं, अंदर ना भी रखते तब भी चलता क्योंकि बीच में प्लस है। यहां देखो एक का स्क्वायर 1 प्लस x² माइनस 2 में x से 2x, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट देना उतना उचित नहीं है, माइनस रहता है देते क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस है तो आप छोड़ सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस y² माइनस 2 दूना 4y, ठीक है, रूट है तो बराबर। अब देखो पहले स्क्वायर वाला ठीक कर ले, यहाँ x² है यहाँ y², पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक रहेगा, सिस्टम से रहेगा x² प्लस y², ठीक है, ये खत्म होगा। x वाला को देखते हैं, ये -2x है और -4y है, -2x -4y। अब देखिए 1 और 4 कितना हो जाएगा, देख लीजिए कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारा काम किसका हो गया, PQ का। जैसे हम लोग PQ चले हैं, जैसे PQ चले हैं वैसे ही क्या चलेंगे, RQ। इसी प्रकार चाहे पुनः कुछ भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार RQ क्या करेंगे, RQ सेम प्रोसेस। चलिए RQ याद रखना, तुम कहोगे सर दूरी अगर निकालना हो तो आप R से Q की दूरी निकालिए, चाहे Q से R की दूरी तो समान होगा। यहां से आपके घर की दूरी, चाहे आपके घर से यहाँ की दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो QR भी निकालोगे तो उसमें कहीं क्या होगा कि x1 ही हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। याद कीजिए जब हम आपको पहला रूल पढ़ाए होंगे तो हम आपको बोले होंगे कि बउआ x1 - x2 के होल स्क्वायर लिखो, चाहे x2 माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं RQ, RQ RQ के
चलिए x1 बराबर कितना है -3। बताइए y1 4। बताइए x2 बताइए x। हम लोग सही तो लिखे हैं ना ये वाला? हाँ ठीक है। और y2 y। इसलिए RQ बराबर रूल हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का रूट हो जाएगा रूट बराबर। चलिए -3 थोड़ा ध्यान से चलना होता है माइनस वाला में, x2 माइनस x का क्या हो जाएगा x प्लस 4 माइनस y का क्या हो गया और ऊपर से क्या हो गया रूट। ठीक है चलिए ध्यान दो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। चलिए ए स्क्वायर तो ए तो माइनस में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी। कोई दिक्कत? यहां पर आइए प्लस ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर -2 ए। जब समीकरण बढ़ने लगे तो थोड़ा सा स्लो बनाइए, नहीं तो एक भी गड़बड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगा। स्क्वायर में आपको माइनस से कोई मतलब नहीं। तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x। यहाँ तक हो गया। यहाँ चलिए प्लस 4 के स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 चौका 8y होगा। फिर दे दीजिए, फिर जैसे उधर करते थे बांट देते हैं ना तो इधर उधर हो जाएगा। चलो अब देखिए हम लोग क्या किए थे इसमें, इधर में कि बड़ा वाला को पहले ले लिए, वैसे इधर भी कर लो। एक्स स्क्वायर है ले लिए, हो गया खत्म। वाई स्क्वायर को भी ले लिए, हटाइए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स वाला में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 6x है, यहाँ -8y है। ठीक है 6x और -8y, 6x -8y। अंक पर जरा ध्यान दीजिए, 16 और 9 25। अब कोई ना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। चलिए 25, कोई दिक्कत? इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए जितना PQ है उतना ही RQ है। कहा है ना कि इसकी दूरी ये दो बिंदुओं से समान है, मतलब जितना यहां से यहां है उतना ही यहां से यहां, मतलब जितना PQ है उतना ही क्या है RQ। अगर समीकरण न दो तो भी चलेगा, चाहे लिख दो, चूंकि PQ बराबर किसके है RQ के, या PQ का मान डालिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y प्लस में रूट है तो रूट। इधर RQ ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x -8y प्लस 25 -8y प्लस, इधर भी रूट इधर भी रूट, रूट से रूट कैंसिल। अब आपको लक्षण लग गया होगा कि आ जाएगा। इधर आइए, इतना बराबर इतना फिर लिखना होगा, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y प्लस 5। थोड़ा देखते रहना, माइनस प्लस में इधर उधर ना हो, बराबर। ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x -8y प्लस 25 -8y प्लस 25। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है
चलो अब काट लो, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से, ठीक है। अब आगे, अब तो थोड़ा छोटा हो गया वो, -2x -4y +5, इनने से बोलाइए -6x +8y होगा, माइनस बराबर या x वाला देखिए, -2 -6 तो -8x, -4 -4 +8 तो 8 में से 4 गया तो +4y होगा, और -25 बराबर में। अब बात है कि प्रूफ क्या कर, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, गलती हुआ है, 5 में से 25 गया तो यहाँ क्या होगा -20, इसमें से तो 4 कॉमन आ रहा है और शुरू में माइनस शोभता नहीं है तो -4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो -4 तो x 4 दूना 8, x प्लस 4 इकाई 4 y -4 पचे 20 बराबर में, -4 तो उधर चल जाएगा तो 2x प्लस वाई -5 बराबर 0 बटा में -4, या 2x प्लस वाई -5 बराबर 0। देखिए तो प्रूफ क्या करना है, यही प्रूफ करना है। -y है तो हाँ तो ठीक है, -4 कॉमन लिया तो चिन्ह चेंज हो जाएगा ना यहाँ से, तो ये माइनस हो गया प्लस, ये प्लस क्या हो गया माइनस, आई माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब मिला लीजिए सही से, ठीक है, ठीक, उतारना अभी नहीं है। कितना नंबर होगा, अभी कितना बनाए हम लोग, 9 का 1। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, 9 का 2, ध्यान दीजिए बुक पर। x और y के बीच एक संबंध स्थापित करें, संबंध मतलब जो भी समीकरण आता है ना, जैसे अभी भी जो समीकरण आया वो एक्स वाई के बीच संबंध है। फर्क कितना होता है कि जब संबंध स्थापित करना होता है तो एक साइड x लिखा जाता है और एक साइड y लिखा जाता है, अक्सर यही होता है। x और y के बीच एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु P एक्स वाई, बिंदु A 7 और बिंदु B 3 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी, बराबर दूरी पर हो। P A एक्स और y के बीच एक संबंध ज्ञात करे ताकि बिंदु P दे दिया, बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। मतलब सेम क्वेश्चन 9 का 2 है, बिंदु का रहा है x y और 2 गो बिंदु का रहा है, एगो A है 7 1 और B है 3 5, 3 5, किससे समदूरस्थ हो, P एक्स वाई। सेम क्वेश्चन तो करा है कि बिंदु P एक्स वाई, बिंदुओं मतलब दो गो बिंदु आगे दे रहा है, बिंदुओं A 7 1 और B 3 5 से समदूरस्थ हो। यहां पर नाम भी दिया हुआ है AP BP, बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है आपका तो ये बना लेना है, ये दोनों बराबर है, चलिए ये बन जाएगा। 9 का 3 पे हम लोग ध्यान देते हैं, नहीं है 9 का 3, चलिए तो 10 तो जरूरी होगा। 10 सुनो, 10 यदि A बराबर 2 - 3
और रेखाखंड AB की लंबाई 10 इकाई तथा B का भुज मतलब x का मान 10, तो दिखाइए कि B का कोटि 3 अथवा -9 होगा। थोड़ा सा देखने में अटपटा लग रहा होगा आप लोग। सुनो, एगो रेखाखंड है AB, इतना तो जरूर है। AB की लंबाई आपको कितना दिया है 10, तो जितना दिया है पहले उसको लिखिए। देखिए 10 का 1, ये भाई रेखाखंड है AB, यहां पर A है और यहां पर ये A है और ये B। AB की लंबाई आपको दे दिया है कितना 10 इकाई, चलो 10 इकाई दे दिया आपको 10 इकाई। ए का कुछ ना कुछ निर्देशांक दे दिया, कितना दे दिया 2 -3। बी का भुज दे दिया, कितना दे दिया 10 दे दिया ना। अब कोटि नहीं पता है तो ई कोटि का नाम क्या हो, ये ना ज्ञात कर रहा है। ये भुज है, ये कोटि है, करा ये ज्ञात कीजिए। अदैयो दिया है उसका मान कि दिखाइए कि इतना होगा, दे दिया था और हल्के हो गया, तो इसका नाम क्या रख दे बोलो। ये किसका मान है याद कीजिए, ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है, तो एक नाम क्या है, नामे रख देते हैं y2। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां बताइए x1 कितना हो जाएगा 2, बताइए y1 कितना हो जाएगा -3, बताइए x2 y2 क्या, इसलिए ए बी बराबर कितना दे दिया है 10, या ए बी के जगह हम लोग रूल लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y1 माइनस होल स्क्वायर बराबर में 10। और जब इधर अंक हो तो क्या इधर रूट रखते हैं, काहे लफड़ा लेके चलेंगे, उधर स्क्वायर बैठा दीजिए। पहले मान डालिए 2 -10, 2 माइनस -3 -y2 -3 माइनस का होल स्क्वायर बराबर 10 का, या 2 में से 10 गया तो -8, यहां तो रूल लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, लगाइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 10 के 100 हो गया। सुनो 8 के स्क्वायर कितना हुआ 64, 3 के स्क्वायर y2 के स्क्वायर, तो स्क्वायर रहेगा क्योंकि y2 का माने नहीं, वो तो निकालना है आपको। चलिए माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 y2 है वो, अब बराबर में 100, या 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 होगा, 73 प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 6y2 बराबर में 100, या y2 का स्क्वायर प्लस 6y2, सॉरी ये तो सीधे ना है, बराबर में 100 प्लस 73 है तो -73, या y2 का स्क्वायर प्लस 6y2, 100 में से 73 गया 27, या ध्यान दीजिए y2 का स्क्वायर प्लस 6y2 -27 बराबर में, ये बार बार y2 को झेलना पड़ रहा है, चलो झेल लो, क्या हो गया 6 लाना है और गुना करके 27 आना चाहिए माइनस में, जोड़िए
9 तिया 27, हमको प्लस में लाना। हाँ दिक्कत है, 9 में से 3 घटाएंगे। चलो चलो लेकर y2 का स्क्वायर प्लस 9 गो y2 में से अगर 3 गो y2 घटाए तो आ जाएगा 6 गो y2, 9 तिया 27 भी हो गया, -27 बराबर में 0। घेर ले y2 का स्क्वायर। सुनो y2 बार बार लेना पड़ रहा है, थोड़ा सा हार्ड भी लग रहा है। y2 का तौले मान हम लोग कुछ रख लेते हैं, माना कि y2 बराबर p, कुछ रख लो, ऐसे खाली p लिखना पड़ेगा, बार बार y2 लिखना पड़ रहा है। एक बार याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बना था। माना कि y2 का मान क्या रख लिए, p, x नहीं रख सकते क्योंकि x ऑलरेडी पहले से है। p है क्या जी, नहीं है, में नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 27 बराबर में। अब आपको देख में हल्का लग रहा है, इधर चलिए, या तोड़िए पी स्क्वायर, 9 गो पी में से कै गो पी जाएगा, 3 गो पी, और माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दो को घेरा जाए, पी स्क्वायर प्लस 9p, एगो ही घेरा गया, अब -3p माइनस 27 इज इक्वल टू 0, p कॉमन तो बचा p प्लस 9 -3 कॉमन बचा कथे या 0, या p प्लस 9 एक जगह और p माइनस 3 एक जगह, इसलिए p बराबर आ गया या तो -9 नहीं तो प्लस में 3। बताइए क्या आंसर है, यही होगा, यही आपका क्या हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 10 का 1 कौन नंबर क्वेश्चन है, ये भी गया। ऐसा ही क्वेश्चन अगला है क्या, देखो तो, सेम क्वेश्चन, पढ़ते हैं हम लोग। देखिए 10 का 2 में आते हैं, यदि बिंदु एक्स वाई की दूरी -3 0 तथा 3 0 में प्रत्येक से 4 इकाई के बराबर हो। अच्छा, एक्स वाई की जो दूरी है ना, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, तो यहां से यहां की दूरी भी 4 और यहां से यहां की दूरी भी ऐसे कर रहा है, ठीक है, 4 हो। ठीक है, दिखाइए कि x बराबर 0, मतलब इधर का मान निकालेंगे तो बराबर में 4 लिखेंगे, ऑटोमेटिक x का मान क्या आ जाएगा 0, और इधर से दिखाना है y बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर, वो ऑटोमेटिक जो आना होगा आएगा। सुनो क्या करना, हम हिंट दे दे कि बना दे, हिंट देते हैं, और अभी बनाना इसको, रुक जाओ, इसको पहले मिटाने दो, समझना उसको। देखो ध्यान दो, कितना नंबर क्वेश्चन है, 10 का 2। देखिए 10 का 2, एक है -3 0 है ना, -3 0, ठीक है, और एक है 3 0 3 0 से दूरी, किसका दूरी एक्स वाई, किसका दूरी एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, प्रत्येक से 4 इकाई के बराबर है, इसका मान भी 4, ठीक है। तब मान दिखाना है कि x बराबर 0, तो ऑटोमेटिक आएगा। देखो इसका कुछ नाम ले लेंगे हम लोग,
जैसे मान लीजिए कि ये P है, ये Q है और ये हमेशा ये काम करते हैं, तो क्या लिखेंगे पहले? पी क्यू के लिए x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं। यहां से पी क्यू बराबर कितना है? 4, या पी क्यू का रूल लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर बराबर में 4, मान रखेंगे n से रूट के बदला उन्हें 4 के स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहां से अपने कोई ना कोई एगो समीकरण के तरफ भागेगा, अपने कोई ना कोई एगो समीकरण के तरफ भागेगा। और अगर समीकरण मान लीजिए कि हमको लगता है कि यहाँ दो गो वेरिएंट है, एक्स और वाई दोनों है, तो एक समीकरण से दोनों का मान आपका आएगा नहीं। हमको लगता है कोई ना कोई एगो समीकरण आ जाएगा जिसमें एक्स भी होगा और वाई भी होगा। अगर एक्स भी होगा और वाई भी होगा तो आप उसको समीकरण एक मान लीजिएगा, कोई दिक्कत? एक। और इसको समीकरण वैसे ही आएगा तो समीकरण दो, और दोनों बराबर है, हालांकि दोनों को क्या है? चारे है, तो हो सकता है कि जरूरत पड़े तो या तो दोनों को बराबर कर लेना, और नहीं अगर बराबर समीकरण आए तो समीकरण एक और समीकरण दो से लुप्तीकरण विधि से मान निकाल लेना। अब क्या आएगा वो तो डिपेंड करेगा इस पे। तो पहले आप इसका समीकरण एक तक पहुंचिए, ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा। वैसे ही इसका एगो समीकरण लाइए, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या होगा। कोई दिक्कत है किसी को? बनाइए, अभी बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। यहां से क्वेश्चन पूछ देता है अक्सर, यहां में एक बात छुपा हुआ होता है, वो 9th का बात है और एकदम हल्का बात है। देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना मतलब -2 5 और 2 -3 से समदूरस्थ है। मतलब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, जैसे ऐसे समझिए ये एक्स अक्ष होता है, ये वाला, ये टोटल एक्स अक्ष पर यहां से लेकर यहां तक कहीं फिर कोई बिंदु है, यहां तो नहीं होगा क्योंकि मूल बिंदु हो जाए, कहीं पर कोई बिंदु है और दो को निर्देशांक दे दिया कुछ कुछ, वहां से उस समदूरस्थ, वहां से क्या है मतलब यहां से यहां की दूरी और फिर यहां से यहां की दूरी क्या है? बराबर। अच्छा, एक्स अक्ष पर स्थित है वो बिंदु, पहले ही बोला है कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक इतना जो भी दिया हुआ है और इतना से क्या है? समदूरस्थ। तो बस इतना ध्यान रखिए कि एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। तो फिक्स है कि एक्स अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा, y का मान क्या होगा? तो यहाँ कुछ भी हो वो अलग का मैटर, लेकिन इतना हमको पता है कि दो गो मान जो भी है इसमें यहाँ का मान क्या है? यहाँ का मान मान लीजिए कि x है, मान ही सकते हैं। चाहे मान लो अगर ये x1 है तो इसका मान क्या मान लो? x2 मान लो, कोई दिक्कत? और सीधा x भी मानोगे तो भी चल सकता है, कैसे वो बता देंगे। तो आप जरा सोचिए, मान लीजिए कि हम डायग्राम बनाते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है? 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 11 का 1। ध्यान से देखना, जैसे ये आपका डायग्राम है, ये डायग्राम है, ठीक है, और नंबर देख लीजिए, मैक्सिमम अंक कितना लिया है? 5 लिया है। मैक्सिमम कितना लिया है? 5। तो चलिए 5 तक हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं और बढ़ेंगे कहाँ तक? 5 तक, बेहतर समझ में आएगा उससे। चलिए, ये हो गया 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? यहाँ क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए वैसे ही नीचे आ जाइए, ये क्या हो जाएगा? -1 और ये -2 -3
-4 और -5। इतना बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर समझ में आए इसलिए ये बना रहे हैं। 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। वीडियो में आ रहा है कि नहीं? वो आ रहा है। चलो, ये भाई साहब हो गया x, ये क्या हो गया x डैश, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया y डैश। ठीक, दो को तो आपको निर्देशांक पता है। एक देखिए, पहला निर्देशांक जो है वो दिया है आपका -2, मतलब x क्या है -2 और y क्या है 5। देखिए x देखिए -2, y 5 प्लस की तरह, तो यहाँ है क्या, वो यहाँ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए, मीडियो गया होगा का है, ठीक है। ये है -2 और 5, कोई दिक्कत? ये हो गया। दूसरा एक और क्या है, 2 -3, x है 2 यहाँ पर, -3 मतलब यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है 2 माइनस, अब इस बिंदु से और इस बिंदु से इस पर कहीं ना कहीं कोई अंक है, अब कहाँ है नहीं पता। x पर कहीं ना कहीं कोई अंक है जो यहां से इसका दूरी और यहां से इसका दूरी समान होगा। वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अब ये नहीं पता, वही तो निकालना है कि कहाँ हो। और देखेंगे जब x का मान आएगा तो वहां रख के कि वाकई में अच्छा कोई चीज बराबर है कि नहीं, देखने में भी थोड़ा लग जाता है कि बराबर है कि नहीं। तो देखो, हम जानते हैं कि x अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताइए। x अक्ष पर x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक ध्यान से समझना। x अक्ष पर फिक्स है कि y का मान क्या होगा, और यहाँ पर x ले लीजिए, कोई दिक्कत? तो चलिए, बिंदु का नाम नहीं दिया है, बिंदु का नाम नहीं ना दिया है, इसलिए अब जैसे हम लोग बनाते थे वैसे समझते हैं। ये हो गया -2 5 और ये हो गया 2 -3। ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, मतलब यहाँ पर x अक्ष कुछ भी अपना बनाने के लिए ले रहे हैं। ये है भाई साहब x और 0, यहाँ से इसकी दूरी समान है और यहाँ से इसकी दूरी, कोई दिक्कत? नाम ले लीजिए, क्या नाम लेते थे कल से हम लोग, P Q और R, ठीक है। अब देखो, जितना PQ होगा उतना ही RQ होगा कि नहीं होगा, उतना ही RQ होगा। तो इसलिए PQ बराबर, जरा सोच के देखिए, डायरेक्ट निकालें, PQ निकाल रहे हैं हम लोग, तो -2 -x होगा x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस, बोलो 0 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? बराबर a² प्लस b² प्लस, सॉरी माइनस होगा ना, -2 इंटू a इंटू b। वैसे ही इधर देखिए, 5 में से 0 गया तो 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट है तो 2 का स्क्वायर 4, x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस में 25, 25 और 4 29 हुआ, तो 25 और 4 क्या हो गया 29। इसी प्रकार PQ हो गया तो आप कौन होगा, RQ, RQ 2 -x होगा का होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस b² -2ab प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, x² -2 दूना 4x प्लस में 9,
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 9 4 13। कोई दिक्कत? चूंकि जितना पी क्यू है उतना ही क्या है आर क्यू है, तो या पी क्यू का मान आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 है ना, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में रूट से रूट या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 13। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, या 4x आई माइनस 4x है तो इधर 4x बराबर 13 माइनस 29, या 8x बराबर 13 में से 29 में से 13 जाएगा, 9 और 7 16 बचेगा क्या, या x बराबर 16 बटा में 8 दूनी माइनस में आएगा। चलिए ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा -2, इसलिए x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक ध्यान से समझिएगा। x अक्ष का निर्देशांक क्या हुआ था, x और 0। x अक्ष का निर्देशांक क्या था, x और x का मान क्या आ गया -2 और 0, यही क्या हो गया आंसर। मतलब कहाँ पर मान है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहाँ है जरा खोजो। x का मान -2 मतलब यहाँ, y 0 तो ना ऊपर जाना है ना नीचे। यहाँ से देखिए, यहाँ की दूरी और यहाँ की यहाँ दूरी समान लगी हो रहा है, देखने में नहीं लग रहा है थोड़ा सा। यही वो मान है जहां से इससे इसकी दूरी, मतलब जितना ये है जितना ये है उतना ही क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी तो ऐसे ही ना आएगा, और यहाँ ये है, ये दोनों दूरी क्या है, जितना ये है उतना ही ये है, ये दूरी क्या हो गया समान हो गया। तो इस डायग्राम को तुम बनाओ चाहे नहीं बनाओ उससे मैटर नहीं करता, तुम डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हो। ये हम दिखाने के लिए किए हैं कि आखिर जो मान आता है वाकई में बराबर देखने में लगता है कि नहीं लगता। ठीक है, तो बराबर लग रहा है आपको, वो मान आएगा वो फिक्स आएगा। सेम क्वेश्चन देखो 11 का 2, एक्स अक्ष का निर्देशांक पर y 0 हो गया, यहां पर y अक्ष पूछ रहा है ना y अक्ष, तो y अक्ष का निर्देशांक कौन बताएगा, बताओ क्या होगा, 0 और y, x अक्ष सॉरी y अक्ष पर x का मान 0, तो शुरू में क्या हो गया 0 और y, अब बस जैसे ये बना है वैसे ही वो बनेगा, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी समदूरस्थ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको 11 के 2 में 2 क्वेश्चन, 11 के 2 में 2 क्वेश्चन। अच्छा क्या मतलब पड़ता है, निर्देशांक तो चेंज हुआ है, बन जाएगा आपको, कोई दिक्कत है। 12 नंबर संरेख, संरेख एगो टॉपिक होता है, संरेख कॉलिनियर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉलिनियर। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला पढ़ाते हैं। संरेख, सन मतलब समान, समान रेखा पर रहेगा तो उसको संरेख कहेंगे। कभी भी समान रेखा पर रहेगा तो क्या कहेंगे, संरेख। और संरेख में कम से कम 3 गो निर्देशांक रहेंगे। क्या गो निर्देशांक, 3 गो निर्देशांक रहेगा। देखिए कैसे, जैसे मान लो कि कोई एगो रेखा ले लिए, ये रेखा, ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है, ये मान लीजिए R। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संरेख, संरेख। 3 गो निर्देशांक रहेगा इसमें, किसमें, संरेख। 3 गो निर्देशांक रहेगा तो एगो यहाँ, तो इस PQ की दूरी और QR की दूरी को जोड़ेंगे तो टोटल PR की दूरी निकल जाना चाहिए। जैसे संरेख के लिए क्या होता है, संरेख
होने के लिए क्या होता है कि आप पी क्यू निकाल लीजिए प्लस क्यू आर निकाल लीजिए, बराबर क्या हो जाना चाहिए, पी आर। इसका मतलब इसमें आपको 3 को दूरी निकालना होगा। अच्छा, नॉर्मल सी बात है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, टोटल दूरी समान होता है कि नहीं। और एक चीज और होता है, अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे कि जो भी बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज नहीं बना सकता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। तो नेक्स्ट में है तो नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। तो ये बिंदु देखो 12 नंबर, कितना नंबर, 12, 12 का 1। सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदुए माना कि वह 3 क्रमागत बिंदु, 3 क्रमागत, तो क्रमागत मतलब एक क्रम में, बिंदु P, Q तथा क्या है, R। इसलिए प्रश्न से ये हो गया P, ये हो गया Q, ये क्या हो गया R। बताइए P का निर्देशांक मतलब पहला निर्देशांक क्या है, 2 1, -1 नहीं है, 2 1 है। दूसरा क्या है, 5, -1। R क्या है, 8 माइनस। देखिए पी क्यू के लिए तुम लोग खुद निकाल लोगे। अब बताइए पी क्यू के लिए डायरेक्ट निकाले, चल लिख लो पी क्यू के लिए। बताइए अब x1 x2, ये पी क्यू में ये x1 और ये क्या हो जाएगा x2, चाहिए x1 ये y1 होगा। x1 बराबर 2, y1 बराबर 1, इधर आइए x2 बराबर, y2 बराबर -1। इसलिए पी क्यू बराबर रूल हो जाएगा x1 माइनस x का क्या हो जाएगा प्लस y1 माइनस रूट। चलिए x 2 - 5, x1 - x2, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 2 में से 5 गया तो 3, माइनस का कोई मतलब होता नहीं, 3 का स्क्वायर, 1 1 2, 2 का स्क्वायर, रूट क्या आ गया 13। इसी प्रकार इसी, अब पी क्यू हो गया, अब क्या निकालेंगे क्यू आर। तो क्यू आर के, अब चलिए यहां से यहां क्यू आर, ये x1 हो गया, x1 कितना, y1 कितना, चलो x2 कितना, y2 कितना -3। जा जगह नहीं है, है तो बहुत, इतना में क्यू आर तो जरूर निकाल लेंगे, इतने बाकी चीज बनेगा। चलो इसलिए क्यू आर बराबर रूल क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होने हो जाएगा बराबर x1 5 - 8, 5 माइनस, बात नहीं करो जी, -1 -3 होगा ना, y1 माइनस y2 का क्या हो गया। चलिए 5 में से 8 गया था 3, 3 के स्क्वायर 9, -1 + 3 तो 2, 2 का स्क्वायर 9 4 13। कोई दिक्कत, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, अब क्या निकालेंगे पी आर। इसी प्रकार इसी ऊपर चलो, इसी प्रकार अब किसके लिए पी आर
के लिए पी आर। ठीक है, x1 बताइए, x1 बोलो 2, y1 बोलो 1, y1 1, x2 बोलो 8, y2 बोलो -3। इसलिए पी आर बराबर, रूल बताइए। एक के काम तो सब में कर रहे हैं। चलिए x1 2 - 8 होगा का होल स्क्वायर, y1 - y2 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 गया 6, 6 के स्क्वायर 36, 3 1 4, 4 के स्क्वायर 16, 6 6 12, 3 1 4 1 5, तोड़िएगा 13 चौका 52, 2 गुने 2 गुने 13, टूटेगा नहीं, समझ में आया? 52 को गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो आएगा 26, फिर 2 से लगाइएगा तो आएगा 13, 13 से लगाइएगा 1, 2 गुने 2 गुने 13, 2 को 2 में से 1 2 बाहर, बचा कथी √13। अब मेन बात है, संरेख है कि नहीं ये कैसे साबित होगा? ये चीज होना चाहिए। अब कहाँ लिखा? हाँ है बहुत जगह। इसलिए संरेख होने के लिए हम जानते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर किसके होना चाहिए? पी आर के। तो पी क्यू कितना है? √13। क्यू आर कितना है? बराबर ई कितना है? 2, या एगो √13 एगो √13, कैगो √13 बराबर कथी आ गया? दोनों बराबर, संरेख हो गया। चलिए इसी में अगला चीज सुनो, 12 का 2 देखिए एकदम में सेम है। संरेख या एक रैखिक एक के बात है। संरेख को ही क्या कहते हैं? एक रैखिक। एक रैखिक संरेख बोलिए चाहे एक रैखिक बोलिए, बात बराबर। काजी स्टंटमैन साइकिल उड़ाता है, वो अगला चक्का को ऊपर उठा देता है। अब तो 2 गो चक्का लगल है तो दोनों पर चलाओ ना। एक को ऊपर कला उठा देता है। साइकिल बॉय है नहीं, राइडर नहीं, चल के ला जाएगा। 12 का 2 देखिए सेम है। सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु है, -3 16 1 4 और 3 - 2 एक रैखिक है। भाई तुम लोग के जोरे साथी वाला सब गायब है आज। हैप्पी रक्षाबंधन नहीं? ओहो। 12 का 3 दिखाइए कि 3 क्रमागत बिंदु है, इतना इतना और इतना, संरेख है। एक के बात है, एक के बात है, तो मतलब 12 का कहानी खत्म। ठीक है, देखो 13 नंबर, सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां है। सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां है जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3 4 0 4 3 0 है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। पहले त्रिभुज की परिमिति निकालो ना। त्रिभुज की परिमिति 12 है, ये चीज सिद्ध करना है। तो देखो मान लो ये त्रिभुज हो गया, कोई त्रिभुज मान लो पी क्यू आर, 3 गो शीर्ष दिया है, कोई एगो शीर्ष बताइए। पहला शीर्ष बताओ ना क्या? 3 4, तो 3 4। दूसरा बताओ 0 4 3। माना कि त्रिभुज के 3 शीर्ष, त्रिभुज के 3 शीर्ष P, Q तथा R है, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का क्या हो जाएगा? P का निर्देशांक क्या है? 3 4।
वैसे ही बिंदु Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 4। तुम लोग अपना पूरा लिखते रहना। बिंदु R का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3 0। अच्छा, हमें परिमिति 12, परिमिति का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो एक्कर पता होगा, एक्कर पता होगा, एक्कर पता होगा तब ना परिमिति निकलेगा। तो इसके बीच का दूरी हम कितना लंबाई है नहीं पता, लेकिन दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए पी क्यू के लिए x1 y1 x2 y2 पी क्यू बराबर निकल जाएगा। पी क्यू हो गया। इधर आइए, क्यू आर के लिए x1 y1 x2 क्यू आर निकल जाएगा। पी आर के लिए x1 y1 x2 पी आर निकल जाएगा। इसलिए हम जानते हैं कि त्रिभुज की परिमिति तीनों भुजाओं का योग बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर कुछ ना कुछ मान आयल रहेगा, जोड़ोगे अपने 12 आएगा। पर प्रूफ्ड। यहां तक प्रूफ करके आना, अगला बात हम बताएंगे। इतना करके आना तब। कोई दिक्कत है किसी को? आज यहीं तक रहने देते हैं। और एक चीज और 14 नंबर देखो, सिद्ध कीजिए कि बिंदुए इतना के एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसके आधार की लंबाई प्राप्त करें। बस ऐसे ही त्रिभुज बनाना, तीनों भुजा निकाल के आना, पी क्यू क्यू आर पी आर निकाल लोगे, ए निकाल के आना, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बताएंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, 14 नंबर तक कल, फिर 14 नंबर से कल बात करेंगे।